पुरुष यदि वह 18 वर्ष की नाबालिग के साथ वह किसी प्रकार का समझौता करता है, किसी भी प्रकार का वह जो है कि शारीरिक संबंध बनाता है, किसी भी, और ये भी अपने केस पर निगरानी रख रही है। मैं जैसे बोलता हूँ, जब भी न्यायालय में उपस्थित रहती है और अपनी बात के लिए गवाही देने के लिए तैयार है, और रोशन रोही को यह सजा दिलाएगी। अच्छा सर, आपके क्लाइंट किरण सिंह को लेकर के कई चर्चा चल रहा है, कई सारे विकास मंच में महिला या पुरुष बहुत सारे लोग हैं, इनके ऊपर कई सारे इल्जाम लग रहे हैं कि एक पति भी है, बच्चे भी है, ऐसे आरोप लगाने वाले को क्या उनको भी सजा हो पाएगी? देखिए, विपक्षी कैसे बचेगा? विपक्षी आरोप लगाएगा तभी तो बचेगा। अब जब विपक्षी आरोप लगा रहा है तो कोर्ट में प्रूफ लाएगा, जब कोर्ट में प्रूफ लाएगा तो उसको साबित करेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ अब इस चीज का किसको है? विपक्षी को ना, अभियुक्त पक्ष के लोगों को ना। अभियुक्त पक्ष के गवाह ना आके कोर्ट में गवाही देंगे, हमारा काम नहीं ना है। हमारा तो एडमिटेड फैक्ट है कि उसने बच्ची का शोषण किया, बाल कलाकार का शोषण किया, शादी के नाम पे प्रलोभन किया, ठगी किया, तो अब तो हम उसको शिकंजे के अंदर में डाल दिए हैं। हमारी क्लाइंट किरण सिंह के पहले से यदि पति है, यदि बच्चे हैं, तो उसका दायित्व है कि वो कोर्ट तक लेकर के आए। यदि वो लाएगा तो न्यायालय उस पर विचार करेगा। सिर्फ कोर्ट के बाहर कोई बयान देने से, चाहे महिला मंच हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे कोई समाज में कोई ऐसे प्रबुद्ध लोग हो जो इस पर विचार करता हो, या किसी का कोई ऐसी शुभचिंतक हो, उसके कहने से नहीं ना होगा। कोर्ट चलती है फैक्ट पे, कोर्ट चलती है एविडेंस पे, कोर्ट चलती है आपके जो है कि गवाहों के बयान पे, कोर्ट चलता है मेडिकल रिपोर्ट पे। ऐसे नहीं होता है कह देने से। यदि ये शादीशुदा है तो इसका मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगा, बच्चे हैं तो मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाएगा। सिर्फ आरोप लगाने से कोई आरोपी नहीं हो सकता है, कोई अभियुक्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ संजना जी क्या कहना चाहेंगे? मामला दोनों तरफ से देखा जा रहा है, जो काबिज तूल पकड़ा हुआ, क्या कहेंगे? कौन दोषी कौन निर्दोष? ये तो केस जब लग गया तो इस पे क्या बोले, कौन दोषी कौन निर्दोष? इस पे हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? जैसे अभी बोले कि न्यायालय से ही न्याय मिलेगा, तो जो जितने भी मंच वाले लोगों को बोल रहे हैं, बोलने में भी खराब लगता है, वो सब लोग पीड़ित हैं। नहीं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज की बातें करूं, नहीं करना तो कोई भी कर सकता है। नहीं, इंडस्ट्रीज की बातें करूं तो कहीं ना कहीं देखा है महिलाओं को शुरू से शोषण किया गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहना तो चाहेंगे? अब नहीं होगा शोषण। अगर महिलाओं को पहले से शोषण किया जा रहा है तो अब नहीं होगा, क्योंकि महिलाएं जो है अब एक्टिव हो गई है, शिक्षित हो गई है, और जो अशिक्षित लोग हैं वो उस टाइप का टिप्पणी करते रहेंगे। जैसे अभी इन्होंने सर क्या कि मेडिकल रिपोर्ट ही किसी को गलत या सही साबित करती है। अगर जो इसके बच्चे हैं तो बिना मेडिकल रिपोर्ट के ही इसका केस ले लिया गया, नहीं ना? तो अगर बच्चे रहते तब तो इसके ऊपर पॉक्सो पहले लगता नहीं। अब पॉक्सो की जहाँ तक बात है तो आप लोग पूछते हैं कि क्या 18 साल के पहले शादी हो जाती है या माँ बाप कर देता है तो भी ये केस लगता है? तो हाँ, लगता है, क्योंकि माँ बाप को भी उस जगह पे दोषी है। 18 साल के नीचे ये लड़की आज़ाद है, ये नहीं, कोई भी 18 साल के नीचे अगर शादी होती है तो वो लड़की आज़ाद है अपना केस करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा किरण जी, क्या कहना चाहेंगे? कानून से क्या गुहार लगाएं, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? कानून को जो करना था मेरा सपोर्ट उन्होंने किया जी, अब यहाँ से अब सपोर्ट चाहिए, अब मिलेगा ज़रूर, इंसाफ तो ज़रूर मिलेगा। किस टाइप का इंसाफ आपको चाहिए, कुछ तो बताएंगे आप? किस टाइप का चाहिए आपको? सर तो बता ही दिए, सर बता ही दिए ना। चलिए, तो अब छोटे दर्शकों के ऊपर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अभी किरण सिंह सामने में थे, एडवोकेट साहब वकील जी हमारे सामने में थे, और पूरी विचारों में हमने चर्चा किया है। आपका क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार। पुरुष यदि वह 18 वर्ष की नाबालिग के साथ वह किसी प्रकार का समझौता करता है, किसी भी प्रकार का वह जो है कि शारीरिक संबंध बनाता है, किसी भी प्रकार का उसको प्रलोभन देकर के शादी करता है, लोभ प्रपंच में रख करके शादी करता है, यदि पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसके लिए केवल पुरुष वयस्क ही जिम्मेवार है, उसके लिए पुरुष ही जिम्मेवार है। पुरुष को ही सिर्फ सजा मिलता है, पीड़िता को न्याय मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी सोशल मीडिया पे आके बोल भी रहे हैं कि किरण मतलब कि 18 वर्ष से ऊपर की है, 21 वर्ष के, 25 वर्ष के, तो ये क्या आप साबित कर पाएंगे कि ये नाबालिग थी? बिल्कुल, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। हम इसको जो है कि 17.5 अभी इसकी रियल उम्र हो रही है, और ये मेडिकल में ऑलरेडी इसकी उम्र नाबालिग साबित हुई है। तो यदि ये कोर्ट के बाहर बैठे हुए कोई लोग ऐसा बात बोल रहे हैं कि पीड़िता नाबालिग नहीं है, तो यदि पीड़िता नाबालिग नहीं है तो फिर पीड़िता का जो केस दर्ज हुआ पॉक्सो एक्ट में कैसे हुआ? कौन बाहर के लोग बैठे हुए थे जो किए, या पुलिस सिस्टम में जो बैठे हुए थे जो लोग किए? मैं आप ही से सवाल करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जो पुलिस में सिस्टम में बैठे हुए लोग जब पॉक्सो में केस दर्ज किए हैं, तो केस जब दर्ज हुआ है
तो उसके बाद केस में सुपरविजन हुआ, केस को सत्य पाया गया। तो केस कोई भी ट्रू तभी होता है जब वह केस में सेक्शन उसके उम्र के मुताबिक, घटना के मुताबिक और ऑफेंस के मुताबिक होता है, तो उसको ट्रू माना जाता है। वरीय पदाधिकारी उसको ट्रू करते हैं, तो केस तो ट्रू हो गया। और केस का सुपरविजन भी अब उसी दिशा में जा रहा है, पॉक्सो की तरफ जा रहा है, और जो मेजर सेक्शन ऑफ IPC 376 लगा हुआ है उसके तरफ जा रहा है। और अभी अभियुक्त जेल में है। अब कुछ दिन के बाद, चूंकि आज 25 दिन हो गया है, 10-20 दिनों के बाद कोर्ट में चार्जशीट आएगा, उस पर आरोप गठित होगा, केस ट्रायल होगा। अब बेल की बात छोड़िए, बेल तो है ही नहीं पॉक्सो में, इसमें ट्रायल होगा। और ट्रायल के बाद जो है कि अभियुक्त को सजा होगा। तो चलिए, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा रोशन रोही और किरण सिंह मामले में। धन्यवाद, नमस्कार। चलो।